मैं तुमको सिखा रहा हूं, ये एक इवेंट है। मैं बार बार तुमको क्या बोल रहा हूं, एवरी प्लस आर इज इक्वल टू ओ। ई मतलब इवेंट, आर मतलब रेस्पॉन्ड, ओ मतलब आउटकम। एवरी इवेंट में तुम्हारा रेस्पॉन्ड, एवरी इवेंट, ये इवेंट है ना। मेरे साथ भी उस दिन सेंटर में एक इवेंट था, मेरे घर वाले लेके मुझे एडमिशन किए तो एक इवेंट था मेरे लिए। वो इवेंट में मैं शायद होता नेगेटिव रेस्पॉन्ड करता, साला मुझे यहाँ पे डाल दिए, जिस दिन निकलूंगा उस दिन जाकर नशा लूंगा, साला मुझे यहाँ पे जबरदस्ती नहीं। हम लोग बुड़बक है यार। अभी भी यहाँ पे घर वाले का ये जो काम हमारा प्रति किए, हम उसके ऊपर गुस्सा जायज कर रहे हैं, गुस्सा है कि बोला कि हम लोग यहाँ पे हमको जबरदस्ती कर दिए। दूसरा करते तो क्या करते हैं? तुम सोचो कि तुम्हारा लड़का जो तुम अभी कर रहा है तुम्हारा फैमिली के साथ, तुम्हारा लड़का तुम्हारे साथ करता, तो तुम क्या करते? उसको सुधारने के लिए कोशिश करते कि नहीं करते? ये सुनो, यस। जहां भी जो बोलता उस बाबा के पास जाओ, मंत्र करो, भोग प्रसाद चढ़ाओ, वो लेके काला एक बकरी लेके पहुंचो, जो तुमको बोला जाता तुम करते कि नहीं करते? एक वहां से डबरिया लाओ, उसको पहनाओ, फिर वो नशा बंद कर देगा, ऐसा बदमाशी नहीं करेगा, ये रास्ते पे नहीं जाएगा। तुम करते कि नहीं करते? वहां जाके भगवान के पास माथा टेको, 100 प्रदीप जलाओ, 108 नारियल फोड़ो, फिर जाके तुम्हारा लड़का नशा बंद कर देगा। करते कि नहीं करते? हाँ। किसी ने तुम्हारा घर वाले को बोला कि भाई एक काम कर, नशा मुक्ति केंद्र एक है जहाँ पे तुम्हारा लड़के को नशा नहीं मिलेगा, वहाँ पे थोड़ा तुमको लड़के को नशा बंद करने के लिए कोई बात मिलेगा, कोई एटमॉस्फेयर उसको मिलेगा, वो शायद नशा बंद कर सकता है। फलाना वाला लड़का नशा बंद करके है नशा मुक्ति का। तुम्हारा घर वाले कोशिश किए, किसके फायदा के लिए किए? खुद का फायदा, तुम्हारा फायदा। तुम अच्छे से रहेगा तो वो लोग भी शांति से 2 रोटी खा पाएंगे। तुम उसका 2 रोटी का खाने का प्रॉब्लम में आ रहा है, उनको शांति से खाने के लिए नहीं देता, तुम्हारा एटीट्यूड के कारण। करते थे कि नहीं करते थे दोस्त? ये सब नो, ये सब नो, ये सब नो। बस ये बात को एडमिट करना चाहिए कि हम लोग करते थे। फैमिली वाले जो स्टेप हमारे लिए लिए वो स्वागत योग्य था, हमारे पास फायदे के लिए था। तो ये इवेंट जो तुम्हारे प्रति किया गया, तुम उसको नेगेटिव रेस्पॉन्ड नहीं, पॉजिटिव रेस्पॉन्ड करेगा, भगवान को प्रार्थना करेगा। कोई भी, जैसे मैं प्रार्थना करता हूं, जो आदमी ने मेरे पिताजी को आके ये बोला कि अपनी को लेके कोई नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कर दो, साला वो आदमी का भगवान उसको 100 उम्र का जिंदगी दे, उसका फैमिली हमेशा खुश रखे, उसका फैमिली को रग मुक्त रखे, कोई भी उनका फैमिली में किसी को भी कोई टाइप का रोग ना हो। ये मैं भगवान को रोज प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि उस दिन उनका गले में सरस्वती बैठ गए थे। वो मैं पिताजी को आके बोले कि इसको लेके एक नशा मुक्ति केंद्रों में भर दो। वो जो कोई भी है, तरुण करके एक लड़का है, तरुण जानता है ना? ये जानता है, तरुण करके वो रिकवरी एडिक्ट है। उसी ने मेरे पिताजी को ये बोला था कि अवनी को लेके एक सेंटर में भर्ती कर दो। साला उसका गले में उस दिन सरस्वती बैठ गए थे। वो उसको भगवान 100 साल तक जिंदा रखे, रोग मुक्त रखे, उसको सफलता दे वो, क्योंकि उसने मेरा जिंदगी को बना दिया है। दूसरा, मैं भगवान को ये प्रार्थना करता हूं हमेशा कि भगवान, उस दिन मेरे पिताजी के मस्तिष्क में गणेश जी बैठ गए, शायद वो बोलता, मेरे पिताजी उसको इग्नोर कर जाते, नहीं करूंगा, पैसा खर्चा कौन करेगा, वो नहीं होगा, खुद से अगर नहीं चाहता तो कहां से हो पाएगा। लेकिन उस दिन गणेश जी उनके सर पे बैठे थे, उनके मस्तिष्क पे, बोले कि नहीं, वो जो बोलना है सही है, उसको जाके वहां पे डाल। समझ रहे? फिर जाकर पिताजी ने पूछा मुझे कि मुझे सेंटर में भर्ती कर दिया जाए। फिर भगवान को हमेशा प्रार्थना करता हूं, मिट्टू महंती सर जी को, मेरे गुरु, मेरे आराध्य देवता, मेरे भगवान। मैं हमेशा एक क्लास में सबको बोलता रहता हूं, आज नहीं, जिस दिन से सेंटर हुआ है उसी दिन से जो भी क्लास लेता हूं, बोलता हूं, नहीं बोलता हूं, यस और नो। क्योंकि वो अगर सेंटर नहीं बनाते तो मैं कहां से जाता?
अगर नशा मुक्ति केंद्र का कोई सेंटर दुनिया में नहीं रहता, अगर नशा मुक्ति केंद्र ही दुनिया में नहीं रहता, तो मैं अब तक मर के जहां पे मुझे जलाया जाता, या पे जहां पे मुझे दफनाया जाता, वहां पे जो पेड़ उगता ना, वो पेड़ पे फल आना चालू हो जाता अभी तक। क्योंकि मैं कम से कम 15 साल से मर गया, 10 साल कम से कम हो गया होगा मेरा मरे हुए। मुझे वो मुर्दा को मिट्टू महाती साहब रिबोन, जो मेरा मंदिर है, वहां से मैं रिबोन होके निकला, पुनर्जन्म होके निकला। तो वहां पे जो लड़के थे, वहां पे जो लड़के थे, सारे नशा बंद करके हो गए क्या? नहीं, वहां पे भी कितने सारे ऐसे लड़के हैं जो नशा लेके पीना करके लड़का फोगड़ा था। कितना सारा लड़का वहां पे है जो अभी नशा लेते लेते मर भी गए। समझ लो, उन्होंने यहां पे रेस्पॉन्ड नेगेटिव किया, मैंने यहां पे पॉजिटिव रेस्पॉन्ड किया कि भगवान का आशीर्वाद है कि मुझे मौका मिला मेरा शरीर को सुधारने का। मैं खाना छोड़ चुका था दोस्त, सुबह नशा नहीं लूंगा तो बॉडी कांपता था, सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होता था, चेस्ट में पेन चालू हो गया था। हम पूरा माइंड में सेटअप था मेरा, मैं टिकट कट चुका है मेरा। चलने के लिए 10 स्टेप मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता था, बेड रिडन हो गया था। और चेहरा तो मत पूछो, कोई पागल बोलता था, कोई नहीं, जरूरत से ज्यादा नशेड़ी। इसलिए हमेशा खुद को बोलता हूं मैं एक छत्रखिया नशेड़ी हूं, सबसे नीचे का स्तर का नशेड़ी। तुम लोग क्या जिंदगी में नशा लिया मालूम नहीं, लेकिन तुमसे 1000 गुना ज्यादा मैं नशा लिया दोस्त। तुम कितना लाइफ में गुना किया मालूम नहीं, लेकिन तुमसे 1000 गुना ज्यादा गुना मैं अपना लाइफ में किया है दोस्त। तुम लाइफ में कितना गलती किया मालूम नहीं, लेकिन तुमसे 1000 गुना ज्यादा गलती मैंने मेरा लाइफ में किया। समझ लो, छोटा भाई परिचय नहीं देता था, एक फिल्म स्टार है, किसी जाके कोई उसको पूछता है ये तेरा बड़ा भाई है, बोलता था नहीं कोजिन ब्रदर है, मेरा बड़ा पापा का लड़का है, मैं उसके साथ। इतना जो लक्ष्मी जी का पूजा किया जाता है, उसी दिन धूप घुमाते हैं माँ कि सब मर जाते हैं, कोई अच्छा लड़का मर जाता है, कोई डॉक्टर मर जाता है, कोई अच्छा इंसान मर जाता है, तू क्यों नहीं मरता? एक दिन रोती मन भर के, मेरा बड़ा बेटा मर गया, लेकिन रोज रोज तो रोना नहीं पड़ता। इतना लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, तेरा नहीं हो रहा है? मां बोलती थी। पिताजी तो मेरे से महीना साल तक बात नहीं करते। घर में रहने के लिए मुझे अलाउड नहीं था, बाहर एक एडवेस्टर का घर था, वो दिस्ता वाला एडवेस्टर भी नहीं, मतलब टीनी का दिस्ता, मतलब ना वहां का जो कुत्ता जैसे रहेगा वैसा ही, वहां पे मेरा रहने का इंतजाम था, घर वाले किए थे कि यहीं पे तू रह, मर खा। अगर महीने का 30 दिन हो गया, 25 दिन में घर नहीं पहुंच पाता था, और मुझे ढूंढने की ज्यादा कोशिश घर वाले को करना भी नहीं पड़ता था। पुलिस चोरा छक जाएंगे, 3 वहां पे नीम का पेड़ है, वो 3 नीम पेड़ के नीचे मैं कहीं किसी पेड़ के नीचे पड़ा रहूं, मिलूंगा उनको। वहां पे गाय कुत्ता वहां पे टटी के होंगे, मैं उसका ऊपर सो गया निश्चिंत, कोई बेड की जरूरत नहीं, कोई एसी की जरूरत नहीं, बस नशा करो वहां पे सो जाओ। पहले दोस्त लोग क्या करते थे, घर के सामने लाके छोड़ के जाते थे, और वो लोग भी कितना करेंगे यार। फैमिली वाले को फोन करते थे, और फैमिली वाले आके देखो, अगर भाई इतना रात तक नहीं आया, थोड़ा जाके देखना भाई। छोटा भाई को पिताजी बोलते थे, जा देख वहां पे कोई पड़ा होगा। वो भी कितना करेगा, बोलता था और नहीं जाऊंगा, पड़ा रहने दे, सुबह जब नशा छोड़ जाएगा तो भूख लगेगा तो घर पे आ जाएगा। समझ लो कैरेक्टर। दुनिया में बारीपदा में ऐसा कोई लड़का नहीं है, कोई लड़का नहीं है जो मेरे बारे में उससे बात करो वो छी नहीं करेगा। छी ऐसा लड़का, अरे छी मत बोल, उसका नाम मत। सब कुछ आंखों के सामने जाता हुआ देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पाता था, बेबस था। कमिटमेंट खुद के साथ करता था कि कल से नहीं लूंगा और नहीं खाऊंगा, मंडे से नहीं करूंगा, मकर संक्रांति से छोड़ दूंगा,
ना नया साल न्यू ईयर से छोड़ दूंगा। लाखों कमिटमेंट, लाखों नोटों की, लाखों एटीट्यूड। जिस दिन गांजा का चिलम लेता था नया वाला, नया गांजा, नया माचिस, नया साफी, आज प्रभु को प्रसाद दिया, आज भगवान को अर्पण कर दिया, ये लास्ट वाला चिलम है, कल से चिलम फेंक दिया, प्रणाम किया, कल से चिलम बंद, 2 दिन बंद। 3 दिन के बाद वो 2 दिन का जो बाकी था वो भी ले, पॉसिबल नहीं होगा। कारोबार गया, परिवार गया, पैसा गया, इज्जत गया, सब गया, लेकिन मैं वैसा का वैसा। लास्ट मोमेंट में कोई शायद अच्छा कर्म मेरे से हो गया पहले, नहीं तो कोई अच्छा कर्म मेरे से होने वाला था। भगवान इसीलिए मुझे चुना, ये साला अच्छा कर्म कर सकता है, उसके पास टैलेंट है। वो कुछ लड़के, कुछ इंसान को मौत के मुंह से बचा सकता है अपनी बातों से, अपना एटीट्यूड से, अपनी जिद से। शायद वो उसी के लिए मुझे जिंदा रखा। अगर यहां पे मैं रेस्पॉन्ड गलत करता, नेगेटिव करता, बाहर निकल कर क्या था, ज्यादा से ज्यादा क्या करता, नशा लेता। तुम यहाँ पे नेगेटिव करो दोस्त, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करोगे नहीं करोगे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मैं तुमको सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूं, आग जला रहा हूं। वहां तुम पेट्रोल की तरह करोगे या कर्पूर की तरह या कोयले की तरह या कोदड़ीगढ़ की तरह, ये तुम अपने पे डिसाइड करो। मैं कौन हूं, मैं किस तरह इस इवेंट को रेस्पॉन्ड ले रहा हूं। ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, कोई किसी को पूछो नशा और जिंदगी में नहीं, और कभी 100% गारंटी है मैं और कभी जिंदगी में नशा नहीं लूंगा, मैं कभी भी नशा नहीं करूंगा। ये 100% मैंने खुद के साथ कमिटमेंट कर दिया, मैंने खुद को भीष्म प्रतिज्ञा कर दिया, और जिंदगी में कभी नशा नहीं लूंगा। कौन सा लड़का ये चारों में से कौन सा है? पेट्रोल, कर्पूरो, कोयला, कोदड़ीगढ़, ये चारों में से ये लड़का कौन है? नहीं, कौन बोला? ये होगा पेट्रोल है। मैं तुमको और क्लियर करता हूं, ये पेट्रोल, केला, कोदड़ीगढ़ थोड़ा क्लियर और करता हूं, बहुत बढ़िया। एक जगह क्या हो रहा है, एक लड़का स्विमिंग कर रहा है, तीनों लड़का वहां पे बैठ के वो इवेंट को देख रहे हैं। स्विमिंग कोई कर रहा है, वो पलटियां मार रहा है, कलाबाजी कर रहा है, घूम के पानी के अंदर घुस जा रहा है, फिर जाके वहां पे तीनों लड़के बैठे हैं। वो इवेंट को वो लोग शांति से बैठ के शांतिपूर्वक देख रहे हैं। तीनों में से एक लड़का बोला, अरे वो पहले, ये तीनों लड़का पहले से स्विमिंग नहीं जानते हैं, पहले से उनको स्विमिंग पता नहीं है, कभी वो स्विमिंग नहीं किए हैं उससे पहले, उनको मालूम ही नहीं है। लेकिन तीनों बैठ के वो इवेंट को वो लड़का कर रहा है, कलाबाजी कर रहा है, मन अंदर पानी में घुस रहा है, पलटियां मार रहा है, डिगबाजी मार रहा है, ये सारा चीज को वो देख रहा है। तीनों देख रहे हैं बैठ के। पहला क्या बोल रहा है, अरे ये क्या कर रहा है यार, इससे ज्यादा मैं कर दूंगा। ये क्या कर रहा है, उससे बेहतर मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन पहले जिंदगी में कभी किया ही नहीं, पहले कभी स्विमिंग ही नहीं किया, लेकिन मैं उससे बेहतर कर सकता हूं, मैं कर पाऊंगा, देख मैं करके दिखाता हूं। क्या होगा पानी के अंदर? डूब जाएगा। क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। कलाबाजी क्या करेगा, उसको जाके फिर जो वॉलेंटियर्स होंगे उसको उठा के लेके मेडिकल जाएंगे, ऑक्सीजन लेके। कुछ समय बाद 108 आएगा वहां पे। ये सुन लो, ये हो गया ओवर कॉन्फिडेंस वाला। दूसरा एक लड़का है, वो देख के बोला बाप रे बाप, क्या कलाबाजी किया रे बाप रे बाप, ये मेरे से कभी जिंदगी में नहीं होगा, इम्पॉसिबल है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ये दूसरा लड़का हुआ, वहां पे दरवाजा बंद, वो कभी कोशिश भी करेगा क्या? वहां पे टोटल नेगेटिव हो गया। वो अपने से कभी भी तैर सकता है क्या? वो कलाबाजी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, कि वो सब पहले से वो नेगेटिव माइंडेड है कि मेरे से नहीं होगा। पहला ओवर कॉन्फिडेंस है, दूसरा नेगेटिव माइंडेड है, लेस कॉन्फिडेंस। इसको लेस कॉन्फिडेंस बोला जाता है कि मेरे से नहीं होगा, दी एंड पिक्चर, बस दरवाजा बंद। तीसरा वाला जो है वो क्या सोच रहा है मन ही मन, साला बहुत बढ़िया कलाबाजी किया बे,
हाँ, कैसे तो सीखा होगा, कैसे करता है, पहले क्या करता था, किस तरह इसको सीखा, वो अपना इंतजार किया, समझ रहे हो, इंतजार किया। जब उसको टाइम मिला उससे बात करने का, जाके उसके पास पहुंचा, उससे नॉलेज लिया कि भाई तुझे कलाबाजी कर रहा, कैसे कर रहा, कैसे किया, कैसे खुद को डेवलप किया। पहले तुम कैसे, वो तो को बोलेगा पहले मैं सैलो वाटर में था, मतलब जहाँ पे मैं डूबूंगा ही नहीं, वहां पे मैंने प्रैक्टिस किया, पहले तैरना शुरू किया। फिर पास में एक तालाब था, वो तालाब में 2-4 लड़के को खड़ा किया, फिर वहां से तैरना चालू किया ताकि अगर मैं कुछ डूब जाऊं वो लोग मेरे को बचाए। फिर मैंने प्रैक्टिस किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो गया। फिर मैंने उसको पलटी मारना चालू किया, किसी ने सीखा तो पलटी कैसे मारते हैं, इसका नॉलेज लिया। नॉलेज लेते लेते नॉलेज और प्रैक्टिस, नॉलेज और प्रैक्टिस, नॉलेज और प्रैक्टिस, नॉलेज और प्रैक्टिस करते करते यहाँ तक पहुंच गया हूँ। अगर तुम भी करना चाहे मैं तुमको ट्रेंड कर सकता हूँ, तो भाई मेरे को थोड़ा ट्रेंड करवाना भाई, मैं सीखना चाहता हूँ तेरे जैसे कलाबाजी, तेरे जैसे तैरना मैं जान सीखना चाहता हूँ। वो सीख पाएगा कि नहीं पाएगा, वो उसको ट्रेंड कर पाएगा कि ये प्रोसेस से गया। पहला वाला जो 108 लेके मेडिकल में जाके पहुंचा है, ऑक्सीजन लेगा, दोबारा कभी बोलेगे भाई ये थोड़ा कर रहा ना भाई, अरे बाप नहीं भाई, वो कभी दूसरा रिस्क लेगा क्या, नहीं, वो वहां पे खत्म उसका कलाबाजी। तीसरा वाला वो तो पहले से ही बन, जो मिडिल का है, तो 2 नंबर का, जो ये सोच रहा है कि मैं करूंगा लेकिन पूरा प्रोसेस के साथ सीखूंगा, फिर उसके बाद ये सारा वो कर रहा है, मतलब मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर पाऊंगा, लेकिन वो किस तरह किया, पहले वो नॉलेज लूंगा, फिर उसको हैबिट प्रैक्टिस करूंगा, प्रैक्टिस करते करते मैं भी करता जाऊंगा। वो आहिस्ता आहिस्ता सीखा, तालाब में, नदी में पहुंचा, तैरा, एक दिन उसको समुद्र में फेंकेंगे, पैरा क्या नहीं करेगा, हाँ, उसको नॉलेज आ गया कैसे करूंगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दो, मैं नशा जिंदगी में नहीं करूंगा। अबे लाखों बार बोले हैं भाई, लाखों टाइम खुद के साथ ये कमिटमेंट किए हैं, नहीं हो पाया। दूसरा हो गया प्रोसेस, थॉट, थोड़ा सा नॉलेज दो, टेक्निक दो। मैं 100% श्योर था, ये भाई मिट्टू महांती सर को भी पता चल गया कि ये लड़का नशा बंद करके रहे। इतना सारा लड़के हैं, कोई रहे ना रहे, एक दिन मीटिंग में खड़ा होकर बोले अपनी पति नशा बंद करके रहेगा 100% से, उसको नशा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है जाने के बाद। 3 सेंटर उनका है जो वही है, कर्पूर, थोड़ा सा नॉलेज दो, गेम हो जाएगा, सीख जाएगा। तीसरा हो गया कर्पूर, सॉरी कोयला, फूको, फूक मारो 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 मारो, लेकिन सिखाओ, लेकिन सीख जाएगा आज दिन। और चौथा हो गया कहने का पहले, खुद ना नशा बंद करेगा, ना मोटिव क्रिएट करेगा, ना इवेंट को पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड लेगा, और दूसरा कोई ले रहा है उसको नेगेटिव करेगा। भाई घर वाले ने सुधार पाई, ये आ गया सुधारने के लिए, हम नशा नहीं बंद करेंगे, ये करवा देगा। ये जो कोशिश कर रहा है साला पैसा इनकम कर रहा है यहाँ पे हम लोग को रह के, ये जो कर रहा है ना ये उसका फायदे के लिए कर रहा है। ना खुद पॉजिटिव होंगे ना तुमको करने देंगे। भाई केले का पेड़ यहाँ पे अंदर बहुत सारे होंगे, बच के रहना। ना खुद को जलने दे जलाएंगे ना तुमको जलने देंगे। ये कॉम्प्लीटली एक ही लाइन में मैं कंप्लीट कर रहा हूं। ये इवेंट में तुम्हारा रेस्पॉन्स जैसा रहेगा, आउटकम भी वैसा आएगा। तुम नशा बंद करेगा, अच्छा से जिंदगी जी पाएगा, लाइफ में सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल लूजर रहेगा, ये इवेंट पे डिसाइड करता है। इवेंट में तुम्हारा रेस्पॉन्स डिसाइड करेगा यहाँ पे तुम कैसा रेस्पॉन्स कर रहा है। कोई तुम्हारा यहाँ गले पे खड़ा नहीं हो गया है, कोई तुमको यहाँ पे टॉर्चर कर रहा है क्या? नहीं। ये सुनो, खाना टाइम में मिल रहा? यस यस। सोना टाइम पे हो रहा है? यस। फैन लगा हुआ है? यस। सब कुछ यहाँ पे तुम्हारा सामान्य जो तुम्हारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। अगर हॉस्टल में रहता तो इतना ही वहां पे भी तुमको मिलता। कोई आर्मी क्वार्टर में रहता वहां पे उतना तुमको मिलता जहां पे यहाँ पे मिलता है। बस एक साइकोलॉजी तुम्हारे माइंड में बैठ गया है कि घर वाले लाके यहाँ पे मुझे भर्ती करके यहाँ पे लोकेलिटी में रखे हैं, दूसरा रास्ता भी तो नहीं था।
हाथ जोड़े कि नहीं जोड़े? तुम्हारे आगे हाथ जोड़े कि नहीं जोड़े? भाई नशा ले मत ले, छोड़ दे भाई, छोड़ दे रे भाई, ये खराब है भाई, क्यों खा रहा है? हाथ जोड़े कि नहीं जोड़े? yes. पैर पड़े कि नहीं पड़े? yes. कसम दिलाए कि नहीं दिलाए? yes. रोए कि नहीं रोए तुम्हारे सामने? yes. सब तो कर लिए। धमकी दिए कि नहीं दिए? मैं नहीं तो कोई शादीशुदा लड़की क्या बोलेगे, अगर तुम नशा खाएगा मैं के चली जाऊंगी, कोई नशा खाएगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। सब राम दाम दंड सब तो हो गया तुम्हारे साथ, लेकिन तुम नहीं सुधरा। ये एक प्रोसेस है। फिर वो लोग ट्राई किया, देखते हैं यहाँ पे होता है कि नहीं। लक्ष्य क्या है? तुमको नशा मुक्त करवाना, यही लक्ष्य है, यही मोटिव है ना। वो लोग तुम लोग यहाँ पे 10-50 बैठ के शांति से खाना खा रहे हो। यहाँ पे रथ संक्रांति हुआ, झूला भी झूले, कोई भी इवेंट हुआ, त्योहार हुआ, साथ में मिलाते हैं। किसी इडली बनता है 10 दबा देते हो, किसी चिकन होता है शांति से दो थाली राइस ले लेते हो। लेकिन तुम्हारा मनपसंद का चीज जब भी घर पे बनता होगा ना, तो किसी का नहीं, कम से कम तुम्हारा माँ का दो आंसू उस खाने में गिरता होगा कि मेरा लड़का कोई अच्छा लगता था, आज घर में बना है, कितना शांति से खाता। तुम्हारे चाहने वाले उस दिन वो खाना तो खाते, लेकिन सबका मन में तुम्हारा चेहरा उनके सामने आके पहुंचता होगा कि आज वो मेरा पास नहीं है। मजबूर हो गए, क्या करें दोस्त, करें नहीं तो क्या करें। सारा कोशिश तो तुमसे वो लोग कर लिए तुम्हारे तुम्हारे सामने रोए, हाथ जोड़े, गिर गए, पैर पड़े, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। और यहाँ पे भी क्या है, तुम यहाँ पे सर पे लिख दियो मैं नहीं सुधरूंगा, क्योंकि सुधरने वाला एटीट्यूड ना। यहाँ पे जो लड़का कल आया, आज उसको पूछेंगे नशा बंद कर, कल जाके खाएगा क्या? क्या बोलेगा? और नहीं खाऊंगा। लाखों बार पहले बोला है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये लड़का नशा बंद करके रहेगा? जैसे हम कोई मरीज के पास जाकर, डॉक्टर के पास जाकर पहुंचते हैं, इंसान वो जाके क्या बोलता है कि मेरा पेट पे यहाँ पे दर्द है साहब, खाने से पहले ज्यादा दर्द करता है, गैस बनता है, गैस निकल रहा, सारा प्रॉब्लम जाके मुंह से बता देगा, फिर वो लिखेगा। कोई वेटनरी के डॉक्टर के पास जाके गाय पहुंचता है, क्या बोलता है जाके मेरा यहाँ पे दर्द है। उसको कैसे पता चला कि यहाँ पे उसका दर्द है बोल के? उसका एटीट्यूड बताएगा। वैसे तुम लोग मेरे से क्या बात करता है, मेरा फैमिली का याद आ रहा है, मैं सुनता ही नहीं भाई। मेरा कान में पहले घुसता था, यहाँ से निकलता था, लेकिन यहाँ पे घुसना भी अभी बंद हो गया। यहाँ पे ठोकर लगता है, गिर जाता। फैमिली को प्यार करता, फैमिली वाले ही बोला यहाँ पे भर्ती कर दिया। कहाँ से फैमिली तेरे को प्यार करे भाई? तू फैमिली को प्यार करता था यहाँ आता? यस। फैमिली को अगर प्यार करता यहाँ आता? नो। अगर फैमिली को प्यार करता, कितना पैसा अकाउंट में रखा दे, दिखा अकाउंट में कितना पैसा रखा। अगर आज मैं मर जाऊं, अफसोस होगा कि एक हस्बैंड तुम्हारा लाइफ में आया था, नालायक था, बोलेगा? ईमानदारी से बोल। जितना एक लड़का को इस उम्र में कमा के देना चाहिए मिडिल क्लास फैमिली को, मैं तेरे लिए जेट नहीं खरीद पाया, एरोप्लेन नहीं खरीद पाया, लेकिन जितना तुझे अभी तक दे चुका हूं, सेटिस्फाई कितना %? 90%। कैसे? मैं भी लूजर था, मैं भी फेलियर था। बस नशा मुक्ति केंद्र से जिनसे निकला, ये इवेंट में रेस्पॉन्ड पॉजिटिव किया, मेरा आउटकम ये तुम्हारे सामने खड़ा है। ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। ये तुम्हारे लिए एक माइलस्टोन के जैसा बन सकता है। यहां पे जाने से बाद 2 रास्ता निकलता है। अभी जैसे माँ की गर्भ में फिर से आ गए हो ना, अंदर हो, जैसे बोलते हैं उनका अंदर है, वो पेट से है, मतलब लड़का अंदर है, वैसे पूरी फिर से तुम पेट में आ गए, यहां से निकलोगे। जैसे माँ के पेट से निकला, यहां से भी एक दिन निकलोगे। जब निकलोगे ना दोस्त, 2 रास्ता। एक रास्ता तुमको दलदल की तरफ लेके जाएगा, वही घृण भरी जिंदगी,
वही डिस्ट्रॉय लाइफ, वही छी छाकर, वही रोग मुक्त, रोग वाला शरीर, बीमार, कमजोर, सारे लोग तुमको छी करेंगे। कोई बस खोलो या फिर जिस दिन जाओ काउंटर पहुंचो, 180 रुपया या जितना भी अभी दारू का कीमत मालूम नहीं, जो भी अमाउंट है पे करो, क्वार्टर पिलाओ, ढक पियो, खलास। दी एंड में मेरा जिंदगी, मैं जैसे चाहूं वैसे मैं जीऊंगा, कोई मेरे को बदल नहीं सकता। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को क्या, मैंने बना लिया भाई, कोशिश अभी भी प्रोसेस में हूं, अभी भी सुबह से शाम मेहनत कर रहा हूं। अगर 10 साल जी जाऊंगा ना, यस का लिया एरोप्लेन भी खरीद लूंगा। लो बीच में क्या कर रहे हैं, ये सलाह को केले का पेड़ आके पहुंच रहे हैं थोड़ा पहाड़ों, मैं मंदिर बना रहा हूं, सलाह उसको तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। कोई लेने देना नहीं उनके साथ मेरा, लेकिन बोल रहा हूं ना, तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे सलाह, मैं उठते उठते नहीं थकूंगा। मेरा लक्ष्य, मेरा कमिटमेंट मैंने किसी के साथ नहीं, खुद के साथ किया है। मैंने उसको नहीं बोला कि तेरे को एरोप्लेन खरीद के दूंगा, ये कमिटमेंट मेरा है, पूरा करूंगा। तब तक नहीं करूंगा जब तक पूरा नहीं करूंगा। मेरा शास्त्रवादी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक रास्ता निकला बर्बादी की तरफ, आसान है, इजी है। 200-300 रुपया कलेक्ट करो, दोस्त दिन वो पुराने दोस्तों को बुलाओ, भाई बहुत दिन से नहीं पहुंचा हूं, आज तेरे पास आज माहौल थोड़ा बनाते हैं, चलो थोड़ा मूड बनाते हैं, चलो चलो थोड़ा बैठते हैं, आज जाके गप्पे हो आराम से, फिर से जश्न जाम मिलेगा, ग्लास से ग्लास टकराएंगे, चेस होगा, फिर कोई जिंदगी से कदम रखो, आगे बढ़े चलो मौत की तरफ। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन है दोस्तों, 2-3 साल तक थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। मार्केट के साथ तुमको चैलेंज करना पड़ेगा, बाधाएं आ सकते हैं, मुश्किलें आ सकते हैं, अड़चन आ सकते हैं, तकलीफें आ सकते हैं, सबको तुमको ओवरकम करना है। सबको वो क्या, वो जो चाय में मलाई जम जाता है ना, वैसे मलाई की तरह उसको साइड कर देना है और पी जाना है। अभी तुम बोलोगे मेरा पास एटमॉस्फेयर नहीं है, मेरा पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरा पास कुछ नहीं है। कितना पैसा मिला था इन्वेस्ट जब तुम आया सेंटर करने के लिए? कितना पैसा? जब सेंटर किया मेरे पास एक ही पैसा नहीं था। अभी तुम बोलोगे तुम्हारे पास टैलेंट था, मैंने डेवलप किया, तुम भी करो, कौन मना कर? सीखो यूट्यूब से, सीखो गूगल से। किससे सीख सकते हो? किसका जीवनी पे तुम अपना, भाई देखो हमको अमीर बनना पड़ेगा तो अमीरों की लाइफ में भी झांकना पड़ेगा ना, उनका लाइफ स्टाइल हमको फॉलो करना पड़ेगा ना। वो कैसा कर रहे हैं, उनका ड्रेस प्रेफरेंस क्या है, वो बिहेव कैसे करते हैं, लोगों के पास वो अच्छा रिलेशन कैसे बनाते हैं, अपना बिजनेस को कैसे प्रमोट करते हैं, अपना मार्केटिंग कैसे पब्लिसिटी करते हैं, ये सारा कला हमको सीखना पड़ेगा, नहीं सीखना पड़ेगा। उनके गिरेबान पे झांकना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फिर जाके तुम अमीर बनेगा। सीखेगा नहीं तो करेगा कैसे? और कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, करना पड़ता है, इस तरह तुमको करना पड़ेगा। समझ, ये अमीर बनने का कला है। करता रहना, मुश्किलें आएंगे, सामना करेंगे। रोज सुबह भगवान को यह बोलना कि तकलीफ आएगा, जितना तकलीफ देना है भगवान दे, सहूंगा। जितना कष्ट देना है वो कष्ट दे, सहूंगा। लेकिन वो कष्ट को कैसे सामना करके आगे बढ़ूं, वो ताकत भी मुझ में नहीं। बस एक ही चीज बोलना, जितना तकलीफ, जिस दिन तुम्हारा लाइफ में तकलीफ खत्म, वैसे तो लाश को जब जलाई भी जाता है उसको पता नहीं चलता।
जब मुर्दा बन जाओगे तो जिंदगी में तकलीफ खत्म। लेकिन जब तक जिंदा हो तब तक जिंदगी तकलीफ भरा है, और तुम्हारे लाइफ में तकलीफ आएगा ही आएगा। जितना तकलीफ उतना सक्सेस, जितना इफोर्ट उतना सक्सेस, जितना पेन उतना गेन। ये रूल है, ये साइंस है। करना मार्केट में कमेंट्स आएंगे, क्योंकि कल का हमारा लाइफ वैसा ही है, वैसा बोए थे हम लोग, तो वैसा ही पेड़ निकलेगा ना। अभी हम उसको चेंज कर रहे हैं। तकलीफ तो होगा, कमेंट्स तो आएंगे, फेस करना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, पसीना निकालना पड़ेगा, खुद को एंगेज करना पड़ेगा, डिवोट करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तकलीफ है भाई, लेकिन 100% 5 साल के बाद तुम लोग भी लग्जरी कार मेंटेन करोगे। ये मेरा दावा है, ये मेरा गारंटी है। 100% गारंटी है। तुम्हारे पास भी लग्जर कारें होंगी, लग्जरियस कार। जो तुम कार का सपना देख रहा है, किसको बोला है वो देख का, वो बोल तुम उस दिन बोलोगे ये देख का। उस दिन आज मार्केट में कोई प्रोग्राम होता है, ये लड़की कभी झूठ नहीं बोलती है, इसको पता है, ये बोल देगी, बोल पाएगा। बोले किसी घर के पास सामने सामने मार्केट में अगर 50 जगह प्रोग्राम होता है, कितने जगह गेस्ट हूं मैं? 40 जगह। वहां पे कम से कम 30-40 जगह मुझे गेस्ट करके बुलाया जाता है। पकड़ के वो भूखे कौन कौन खड़ा रहते हैं? जो लोग कल मुझे छींची करते हैं। मैंने क्या किया? अपनी विचार बदला, अपना कैरेक्टर डिफेक्ट्स को सुधारा, अपना रवैया बदला, अपना एटीट्यूड बदला, संकल्प बदला, और मेरा लाइफ बदल गया दोस्तों। तो ये बदलने के लिए ये सारा बदलना जरूरी है। इसके बगैर सक्सेस पाना नामुमकिन है, नामुमकिन। आहिस्ता आहिस्ता करते क्या जाओ। ये लड़का 25 साल का, 25 किलोमीटर दौड़ना जैसा ताकत होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अबे क्या खड़ा रहता है, क्यों नशा बर्बाद कर देता है। 3 जगह हमारा आईपी, जो हमारा इंफॉर्मेशन पम्पलेट हमको बोलता है, जेल, अनुष्ठान, नक्षत्र। ये जगह तुमको लेके जाके तुम्हारा द्वार जब खुलेगा, जेल पे खुलेगा, या मौत के जगह जाके तुम्हारा श्मशान में खुलेगा। नहीं तो तीसरा, खुद को कोई सेंटर के साथ कनेक्ट करो, एक अनुष्ठान के साथ, जो तुमको मोटिवेट करे। खुद को लगाओ, खुद से लगाओ। जबरदस्ती बहुत हो गया, घर वाले जबरदस्ती लगा यहाँ पे तुमको डाल दिए। अब तो जिम्मेदारी तुम्हारा कि तुम बदलोगे कि नहीं बदलोगे, बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, या वैसे जिंदगी फिर से वही जाने के बाद, या बदल के तुम खुद के लिए एक उदाहरण बन सकते हो। आज सुबह मेरे पास एक लड़के का फोन आया, थोड़ा सुनाना चाहूंगा मैं, से मोबाइल